अच्छा अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि कीवर्ड्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स निकाले कहाँ से जाते हैं, कीवर्ड्स का काम क्या होता है, कैसे देखे जाते हैं। बताया ये था मैंने कि आप अपना हीलियम 10 खोलते हैं। हीलियम 10 खोलने के बाद वहां से आप मैग्नेट के ऊपर जाते हैं, अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं और वहां से उसके जितने भी रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं वो आप निकाल देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा तरीका ये था कि आप सेरिब्रो पे जाते हैं, अपने कंपेटिटर या कंपेटिटर्स का लिंक उठाते हैं, एसएन उठाते हैं, वो डालते हैं सेरिब्रो के अंदर। वहां से उसमें डालने के बाद आपको कीवर्ड्स काफी सारे निकल के आ जाते हैं। अब कीवर्ड्स निकलते हैं, आपने उसको सॉर्ट करना है पहले तो हाईली सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली। अब मैं वहां पर फिल्टर लगाता हूँ दोनों के अंदर, मैग्नेट के अंदर भी और सेरिब्रो के अंदर भी। 1000 का लगा दूंगा, 1500 का लगा दूंगा, 1200 का लगा दूंगा। रीजन ये है कि मैं कम फिल्टर क्यों लगा रहा हूँ। जब मैं मेन कीवर्ड निकालता था तो मेन कीवर्ड निकालने के लिए तो मैं 5000 का फिल्टर लगाया करता था। ठीक है, लेकिन अभी मैं कम फिल्टर इसलिए लगा रहा हूँ, गौर से सुने, कम फिल्टर इसलिए लगाता हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि मुझे मेन कीवर्ड के साथ साथ मजीद कीवर्ड्स भी चाहिए जो कि मैं अपनी लिस्टिंग में ऐड करूंगा। ठीक है, मजीद ऐसे कीवर्ड्स भी चाहिए जो कि लिस्टिंग में ऐड करूंगा ताकि उन कीवर्ड्स के ऊपर भी मुझे सेल्स आना शुरू हो जाए। अच्छा, यहां तक बात क्लियर थी। सेकंड बात जो मैंने की थी वो ये थी कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि कैटेगरी के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज मेरी प्रोडक्ट थी, नाइफ थी। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि नाइफ कोई सर्च करे, मैं शो हो जाऊं उसे और वो आके मुझसे खरीद ले। तो उसको करने के लिए मुझे अपनी लिस्टिंग में कहीं ना कहीं नाइफ का वर्ड ऐड करना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूं कि कोई बंदा किचन नाइफ सर्च करे तो भी मैं उसको शो हूं, तो किचन नाइफ का कीवर्ड भी मुझे अपनी लिस्टिंग में कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूं तीसरी कंडीशन के अंदर कि कोई बंदा आए, आकर वो सर्च करे कि किचन एसेसरीज या किचन प्रोडक्ट्स, तब भी मैं उसको शो हो जाना चाहिए, मैं उसको नजर आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे वो वाला कीवर्ड किचन एसेसरीज का या किचन प्रोडक्ट्स का वो भी डालना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अच्छा, ये तो चले रेलिवेंसी के कीवर्ड्स आगे कहीं ना कहीं से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट जो नाइफ थी, कोई बंदा जस्ट सर्च करे स्पून, तब मैं उसको शो हो जाऊं। हालांकि मेरी प्रोडक्ट नाइफ है, बंदा सर्च कर रहा है स्पून, तो मैं उसको कैसे शो हो सकता हूँ, अब वो बताता हूँ। मैंने कल बताया था कि बैक एंड एक चीज होती है या सर्च टर्म एक चीज होती है कि आपको Amazon सेलर सेंट्रल अलाउ करता है सॉरी, Amazon सेलर सेंट्रल अलाउ करता है कि आप कुछ कीवर्ड्स अपने बैकएंड पे डाल दें। अब वो बैकएंड के जो कीवर्ड्स हैं वो किसी को भी शो नहीं होते सिवाय आपके। जिस बंदे के पास सेलर सेंट्रल मौजूद होता है उसके अलावा वो किसी और को शो नहीं होते। तो वहां पर आप टोटली रेलिवेंट कीवर्ड्स डाल सकते हैं, लेकिन कौन से कीवर्ड्स जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो। ठीक है, तभी अच्छा कीवर्ड अच्छा सर्च वॉल्यूम होगा और उसको मैं अपने सर्च टर्म या बैकएंड के ऊपर डालूंगा और लोग सर्च करेंगे उस कीवर्ड से जो कि मैंने सर्च टर्म में डाला हुआ है, तब भी मेरी प्रोडक्ट शो हो जाएगी। इसलिए मैं ऐसे कीवर्ड्स को अपने सर्च टर्म में डालता हूँ। लेट्स सपोज मेरी प्रोडक्ट नाइफ है और मैं कीवर्ड मेरे पास निकलता है, मैं कहता हूँ स्पून निकलता है या सिल्वर स्पून निकलता है, और सिल्वर स्पून का सर्च वॉल्यूम जब मैं देखता हूँ तो वो तो होता है अराउंड अबाउट 40,000 होता है, बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम होता है। मैं कहता हूँ कि यार कोई बंदा अगर आके सर्च करे किचन स्पून भी या सिल्वर स्पून भी, तब भी मैं उसको नजर आऊं, तो मैं ऐसा कीवर्ड जो कि प्रोडक्ट से रेलिवेंट है वो मैं डालूंगा अपने बैकएंड के ऊपर। ठीक है, यहां तक मैंने कल पॉज लिया था। पॉज लेके मैंने कहा था इसके बाद अब शीट्स जो होती हैं, एक्सेल की शीट जो होती है, वो आप देते हैं अपने कॉपी राइटर को, कंटेंट राइटर को, वो आपको अच्छी सी एक लिस्टिंग बनाकर दे देता है। अगर नहीं आता, आपको लिस्टिंग करना नहीं आती, तो आपके पास प्लेंटी ऑफ डेज होते हैं, 40 45 50 55 60 दिन होते हैं आपके पास, तकरीबन नाना करते हुए 1.5 से 2 महीने होते हैं। दिन का अगर एक भी अच्छा सा आप बुलेट पॉइंट या एक भी अच्छा सा टाइटल लिख लेते हैं, बहुत है। ठीक है, जितनी अच्छी लिस्टिंग होगी उतनी ज्यादा आपके पास सेल्स आया करेंगी, क्योंकि मैंने बताया कि कीवर्ड्स आर योर मनी मेकर्स। कीवर्ड्स जितने अच्छे होंगे आपका इंप्रेशन रेट बहुत ज्यादा अच्छा होगा उसकी वजह से। अब क्या चीज करनी है, अब हमें पता चल गया कि यार हमसे कॉपी राइटिंग नहीं हो रही, तो उसका आसान सा हल ये था कि आपके पास एक एक्सटेंशन थी वर्ड ट्यून के नाम से। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आप वर्ड ट्यून एक्सटेंशन डाउनलोड करें, गूगल डॉक्यूमेंट खोलें, खोलने के बाद वहां पर अपने कंपेटिटर की लिस्टिंग कॉपी पेस्ट करें और वर्ड्स चेंज कर दें। उसने लाइन लिखी हुई है कि माय नेम इज अब्दुल्ला, तो आप उसको चेंज करके कह दें जी अब्दुल्ला इज माय नेम या माई सेल्फ अब्दुल्ला, तो 2 4 लाइन चेंज कर दें। और चेंज करने के बाद आप देखें कि इसके कीवर्ड्स हाईली सर्च्ड हैं कि नहीं है।
जो मेन मेन आपको नजर आए, वहां पर आप अपने कीवर्ड्स कहीं ना किसी तरीके से एडजस्ट करें, और इस सेंस में करें कि आपकी एक लाइन बन जाए। अगेन कि ये आप एक दिन के अंदर नहीं कीजिएगा, ये लंबा काम है, इसको लंबे तरीके से कीजिएगा, इससे सर से ना उतारिएगा, क्योंकि लिस्टिंग अगर बेहतरीन नहीं बनेगी तो आपके ऊपर सेल्स भी नहीं आएगी। सेल्स अच्छी लानी है तो लिस्टिंग अच्छी बनानी है, और लिस्टिंग बनाने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा दिन होते हैं। मैं अगेन बोलता हूँ, आप एक एक बुलेट टाइटल भी लिखने बैठे तो एक दिन के लिए एक, तब भी 24 घंटे के अंदर एक बेहतरीन टाइटल लिखा जाता है। ठीक है, इसको आराम सुकून से इस प्रोसेस को खत्म करते होते हैं हम लोग। अच्छा जी। ये तो हो गया हमारा लास्ट लेक्चर का। आज मैंने आप लोगों को एक चीज बतानी है कि कंटेंट राइटर क्या करता होता है। ठीक है, उसकी एक छोटी सी फेस बताता हूँ। अब हीलियम 10 के कुछ मजीद दो सब टूल्स है, आपने बहुत नाम सुना होगा। एक होता है फ्रैंकनस्टाइन, होता है एक होता है स्क्रिबल। दो सब टूल्स और हैं, पहले तीन को तो हम जिक्र कर चुके हैं। पहला कौन सा था? ब्लैक बॉक्स था, जिसके थ्रू हम कीवर्ड या प्रोडक्ट का नाम निकालते हैं। सेकंड था सेरिब्रो, जहां पर हम एसिन पेस्ट करते हैं। थर्ड था मैग्नेट, जहां पर हम अपना कीवर्ड पेस्ट करके उसका सर्च वॉल्यूम और उसके सर्च वॉल्यूम का ग्राफ चेक करते हैं, और मैग्नेट हमें मजीद उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स भी देता होता है। यहां तक तो हमने क्लियर किया हुआ था काफी लेक्चर्स पहले तक। और ये तीनों सब टूल्स जो है हीलियम 10 के, ये यूज होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। ठीक है, अब प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए दो सब टूल्स और हैं, फ्रैंकनस्टाइन और स्क्रिबल। आज हमें देखना है कि इनका रोल क्या है, इनको कैसे सरंजाम दिया जाता है। ठीक है, मैं अपना खोलता हूँ Amazon टूल बॉक्स भी, चले। या अल्लाह खैर। अच्छा जी, ये मैंने हीलियम 10 खोल लिया है। हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स को हम अच्छे तरीके से जानते हैं, मैग्नेट को अच्छे तरीके से जानते हैं, सेरिब्रो को अच्छे तरीके से जानते हैं। हीलियम 10 बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, कुछ इंतहाई फजूल है। हम मेन मेन फीचर्स को हमेशा यूज करते हैं जो कि काम आते हैं। दो फीचर्स कौन से? एक फ्रैंकनस्टाइन का और स्क्रिबल का। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले इन दो फीचर्स को ये माइंड में रखें कि आपके कभी काम नहीं आएंगे दो फीचर्स, लेकिन ट्रेंड है, दुनिया के साथ चलना है, तो आपको इनके नाम भी आने चाहिए और इनकी फंक्शनैलिटी भी आनी चाहिए कि फ्रैंकनस्टाइन और स्क्रिबल करते क्या है। बस इतना होना चाहिए कि ये इन दोनों का रोल क्या है, ये किस काम आते हैं। आपसे कोई पूछ ले अगर, तो आपको पता हो कि हाँ मैंने इसके ऊपर वर्किंग की हुई है, मेरा हाथ बैठा हुआ इन चीजों के ऊपर। बस इसके अलावा इन दोनों का कोई कोई भी काम नहीं है। बताता हूँ काम क्यों नहीं है, वो भी बताता हूँ। मैं फ्रैंकनस्टाइन को खोलता हूँ। ठीक है, इसका इंटरफेस कुछ ऐसा सा होगा। ठीक है, मैं अगर 2 मिनट वापस जाता हूँ, फ्रैंकनस्टाइन को इधर खोलता हूँ, स्क्रिबल्स को इधर खोलता हूँ। ठीक है, मैंने पहले खोला है फ्रैंकनस्टाइन आई गेस, हाँ, और बाद में स्क्रिबल खोला है। ठीक है, अब दोनों का हम इंटरफेस देखेंगे, फिर बताएंगे कि इनके अंदर काम क्या करना है। ये है फ्रैंकनस्टाइन का इंटरफेस। ठीक है, ये सारा का सारा फ्रैंकनस्टाइन का इंटरफेस है। ये है हीलियम, सॉरी, ये है उसका क्या कहते हैं, स्क्रिबल का इंटरफेस है। ठीक है, मैं यहाँ पर आके सबसे पहले अपना मार्केट चेंज करूंगा। मार्केट यहाँ पर कहीं पे डिस्प्ले नहीं हो रही, चले फिर ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास आप लोगों को याद हो कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कीवर्ड्स फेच किए थे थोड़े से। मैं उन कीवर्ड्स को दोबारा खोलता हूँ और अब आपको बताता हूँ करना क्या था। मेरे पास कोई भी फाइल मुझे नजर आ जाए तो आप लोगों को दिखाता हूँ।
अच्छा जी, लेट्स सपोज हमने ये कीवर्ड्स निकाल के रखे हुए थे, हमने कहा था जी कि ये कीवर्ड्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कीवर्ड्स सारे फजूल से ही हैं, क्योंकि मैं दूसरे कीवर्ड्स बोलता हूँ। ये खोल लेता हूँ। अच्छा जी, लेट्स सपोज हमारे पास ये सारे के सारे कीवर्ड जो थे, चल रहा है यार, सर यहाँ पे हम इसको सॉर्ट भी तो कर सकते हैं जी जी कर सकते कि हैं। हमें टॉपिक शो हो। हाँ जी, हाँ जी, सॉर्ट करके निकाले हुए थे हमने, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज हमारे पास ये कीवर्ड्स आ चुके थे। अब फ्रैंकेनस्टाइन के अंदर काम क्या था, मैं इसको कॉपी करूंगा, जितने भी मेरे पास कीवर्ड्स थे, लेट्स सपोज ये रैंडम से कीवर्ड्स है, मेरे पास कोई रिसर्च वगैरह नहीं की हुई मैंने, ठीक है, समझाने के लिए निकाले थे। अगेन जाऊंगा अपने फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर, और फ्रैंकेनस्टाइन पे जाने के बाद इसको जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, जस्ट मैंने यहाँ पर आने के बाद जितने भी मेरे पास कीवर्ड्स थे उनको पेस्ट कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको पढ़ाने से पहले बता रहा हूँ, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसकी रीजन आपको एंड पे पता चलेगी क्यों। अच्छा, कीवर्ड्स यहाँ पे बस मैंने ओरिजिनल कीवर्ड्स पेस्ट कर दिए, वो मुझे कहता है कि आपके टोटल जो कैरेक्टर्स हैं वो 587 है और 97 आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है, टोटल वर्ड्स हैं आपके, सॉरी 587 कैरेक्टर्स है। अब थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पर आ रहा है 1 वर्ड फ्रेज पर लाइन, मैं जरा इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे 3-3 के सेट में अगर थे, 2 के सेट में थे, कि सारे सिंगल सिंगल के सेट के अंदर आ गए, ठीक है। इधर भी हमने देखना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये दोनों ऑटोमेटिकली पहले से हुए होंगे आप लोगों के भी, आपने रिमूव कॉमन वर्ड्स को क्लिक कर देना है कि जो कॉमन वर्ड्स हैं वो रिमूव कर दो। अच्छा, दैट्स इट, बस इतना सा काम हमने फ्रैंकेनस्टाइन के अंदर करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। कॉमन वर्ड्स रिमूव किए तो अब देखें, वो कहता है कि पहले आपके पास 587 टोटल कीवर्ड्स थे और अब आ गए 225, कम हो गए। पहले आपके पास 97 टोटल वर्ड्स थे, अब आ गए 37 टोटल वर्ड्स आ गए। अब आपने अलहदा से जाके यहाँ पर हीलियम नहीं खोलना, सॉरी स्क्रिबल नहीं खोलना, जो मैंने आपको यहाँ से खोल कर दिखाया था, आपने अलहदा से इस जगह से जाके खोलना नहीं है स्क्रिबल। आपने क्या करना है कि देखिए, मैंने इसीलिए अलहदा आपको खोल के दिखाया था, इसको बंद करना है। फ्रैंकेनस्टाइन के जहां पे आपकी रिजल्ट्स लिखे हुए नजर आ रहे हो, आपने यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना है और स्क्रिबल का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है, स्क्रिबल को क्लिक करना है। अच्छा जी, अब वो देखें, इसको मैं मार्केट प्लेस चेंज करता हूँ। अब उसने सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं उठाकर यहाँ पर हमें दे दिए। 37 कीवर्ड्स हमारे पास आ गए थे, यहाँ पर 37 कीवर्ड्स रह गए थे, उसने सारे के सारे कीवर्ड्स, जब मैंने स्क्रिबल पे नीचे क्लिक किया, यहाँ पर उठाकर उसने सारे मुझे कीवर्ड्स दे दिए। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मार्केट प्लेस चेंज करके सिंपली अप्लाई करना है। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, वो कहता है कि रेड कलर के जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद ऑरेंज कलर के जो आते हैं वो उससे थोड़े से वीक है, ग्रीन कलर के उससे थोड़े से मजीद, ब्लू वगैरह वगैरह, उससे लीस्ट वीक जो है वो है, जो वीकेस्ट वर्ड्स हैं वो ब्लैक कलर के होने चाहिए, ठीक है। अब जरा हम नीचे आते हैं, नीचे आकर जरा ये चीज देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स इसने हमें दिए हुए हैं, देखें ये तो सारे ब्लैक कलर के नहीं है, ये तो सारे के सारे रेड कलर के हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी 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 सर, आ रही है। अच्छा, आ रही है। अच्छा जी, कहने का मकसद ये कि वो हमें कहते हैं कि रेड कलर के कीवर्ड सारे के सारे स्ट्रांग होंगे, उसके बाद ये वीक, वीकेस्ट, 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 तो ब्लैक कलर के जो रह जाएंगे ग्रेश ब्लैक, वो वीकेस्ट होंगे। लेकिन हमें पता है कि हमने रैंडम कीवर्ड्स उठाए, मतलब रिसर्च की ही नहीं है, हमने तो पागलों की तरह बस रैंडम कीवर्ड्स उठाकर यहाँ लाके पेस्ट करके चेक किया कि इनके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। वो देखें, वो सबको ही कह रहा है कि सब बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं यार, सब रेड कलर। इस वजह से, सिर्फ इस वजह से कि ये दो टूल्स अच्छी वर्किंग नहीं करती, ये कहीं के भी नहीं करते, ना स्क्रिबल करता है कभी भी, ना फ्रैंकेनस्टाइन करता है, हम इनको यूज नहीं करते। जो कॉपी राइटर होते हैं वो इन चीजों को यूज करते हैं। अब उनका क्या काम होता है उनको भी इस चीज का पता होता है कि हम रैंडम कोई भी कीवर्ड डाल देंगे तो वो इसको यहाँ से रेड ही शो करेगा। हालांकि वो कहता है कि जी आपको रेड कीवर्ड्स तो वो होने चाहिए, अब देखिए मेकर कोई मुझे ऐसा ऐसा कीवर्ड नहीं लग रहा, लेकिन रेड किया हुआ है, इसको ब्लैक होना चाहिए था।
तो ये इनके अंदर मिस्टेक्स होती हैं, हर टूल के अंदर होती हैं, आप लोग अपने टूल्स भी चलाएंगे होती है, ठीक है। इस वजह से इनको यूज नहीं किया जाता, इसको बस एक दफा माइंड में बैठ जाए कि इसका काम क्या, एक दफा आंखों से गुजरा वो इतना बहुत होता है। अब जरा इधर देखिएगा, मैं इधर लाइन बनाता हूँ टाइटल की, अगर ये अगेन अगेन सेइंग कि ये सारा का सारा जितना भी काम है सारा कॉपीराइटर का है, लेकिन हमें नजरों से गुजर के पता होना चाहिए कि वो क्या करता है, कॉपीराइटर क्या करता है। कॉपीराइटर सर आएंगे और इधर लिखेंगे जी कि मेरा प्रोडक्ट था नाइफ, तो यहाँ से मैं शेफ उठाता हूँ, यहाँ से नाइफ उठाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ शेफ नाइफ, ठीक है। उसके बाद ये डाल देता हूँ। अच्छा, उसके बाद देखिए शेफ यहाँ से कट गया, नाइफ यहाँ से कट गया। अब किचन सेट्स का एक कीवर्ड आता है, लेट सपोज मैं यहाँ पर किचन सेट्स भी डाल देता हूँ, ये ले किचन सेट्स। चले, अब मैं यहाँ पर कोई आर्टिकल डालता हूँ, ऑफ एन आर, तो ये देखिए ब्लैक कलर का शो कर रहा है, यानी कि ये सारे के सारे जो कीवर्ड्स डाल रहे हैं यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। आ वगैरह है तो इनको ब्लैक शो कर रहा है, लेकिन तो आपको ये बताता है कि आप यहाँ पर अपनी मर्जी का कीवर्ड बना सकते हैं, अपनी मर्जी का। मैं कहता हूँ कि जी मैं की प्रोफेशनल यहाँ से उठाता हूँ, और प्रोफेशनल शार्पनर यहाँ से उठाता हूँ, नाइफ शार्पनर्स, और यहाँ से नाइफ उठा लेता हूँ, ठीक है। तो वाओ, अच्छा मैं यहाँ से उठाता हूँ जी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल रेड हो गया। उसके बाद मैंने क्या उठाया था, नाइफ शार्पनर। मैं कहता हूँ जी मेरा एक ये कीवर्ड है, शार्पनर की स्पेलिंग क्या है, इसने क्यों नहीं उठाया, शार्पनर्स, PENERS। अब ये देखें, वो कहते हैं कि जी आपने यहाँ से कीवर्ड उठाया तो यहाँ से शार्पनर काट दिया, प्रोफेशनल काट दिया, यहाँ पर जो नाइफ लिखा हुआ था इसके ऊपर 2 लिखा हुआ आ गया कि नाइफ 2 दफा यूज किया गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अगेन बताता हूँ, यहाँ पर कोई भी इतनी ऐसी कोई बात नहीं जिसको कोई सीखने की जरूरत पड़े, आंखों से गुजर गया, दैट्स इट। यहाँ पर जो कॉपीराइटर भी आते हैं वो भी आकर यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी मर्जी के कीवर्ड्स बनाते हैं और बनाकर चेक करते हैं उनका सर्च वॉल्यूम क्या है। अगेन बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आप कीवर्ड्स निकाल कर बस किसी भी कॉपीराइटर को दे दें, वो आपकी वही कीवर्ड्स उठाकर डालेगा। उसको ये फ्रैंकनस्टाइन के निकले हुए या स्क्रिबल के निकले हुए कीवर्ड्स मत दीजिएगा, उसको सिंपली एक्सेल शीट है, दैट्स इट। ये एक्सेल शीट निकली हुई है, सेकंड ये गलत वाली है, ये एक्सेल शीट मेरे पास निकली हुई है, उठाकर मैं एक्सेल शीट दे दूंगा कि यही एग्जैक्ट कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी वुडन बॉक्स का तो सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 12,000 सर्च वॉल्यूम है इसका। अब जब मैं इसको ये वाली शीट देता हूँ अपने उसको कॉपीराइटर को, और वो वुडन बॉक्स की जगह लिख देता है जी वुडन, मैं कहता हूँ वुडन नाइफ लिख देता है, तो उसका तो सर्च वॉल्यूम ही नहीं कोई होगा। तो इस वजह से आपने जब कीवर्ड देने वो सिर्फ यहाँ के देने, आपने स्क्रिबल स्क्रिबल तक पहुंचना ही नहीं है, आपने यहाँ से कीवर्ड उठाकर अपने कॉपीराइटर कंटेंट राइटर को पकड़ा देना है, और वो उसका काम है वो जाने। नहीं तो दूसरा मेथड ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आप वर्ड्यून यूज कर लें, या थोड़ी सी अपनी इंग्लिश अच्छी है तो उनको कहीं से कहीं लाइन बनाकर उन कीवर्ड्स को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ले। और अगेन ये लिस्टिंग का इतना मुश्किल कोई काम नहीं है, सिंपली आपने बस थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देना है, और लिस्टिंग 2-3 दिन के अंदर बेहतरीन सी बनाने की कोशिश करनी है, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम है। अव्वल तो 3-4 दिन के अंदर बेहतरीन बन जाती होती है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो मुझे बताएं, उसके बाद हम लोग सेलर सेंटर खोलते हैं और मेजर काम की तरफ जाते हैं फिर आज। यार मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन किया आज, अच्छा की भी है, सही है सही है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको बंद करने लगा हूँ, और रैंडम प्रोडक्ट की खोल लेता हूँ। ये प्रोडक्ट है लेट सपोज मेरी, और मैंने यहाँ पर मतलब रैंडम उठा रहा हूँ, सिर्फ मुझे चाहिए क्या था, एक टाइटल चाहिए था, बुलेट पॉइंट्स चाहिए थी, वो मैं उठा रहा हूँ कि अब हमारे पास हम लोगों ने टाइटल बुलेट पॉइंट्स ऑलरेडी लिख लिए, बस हमें ये समझ आ गई कि हमने लिख लिया, अब हमारे पास बन चुके हैं, अब हमने अपलोड कैसे करना है, अब हम वो देखेंगे। आधा टॉपिक खत्म हो गया कि कीवर्ड्स निकाल कर उसकी लिस्टिंग वगैरह कैसे देखनी थी और कैसे उसको फैच आउट करना था, वहां तक खत्म है। अभी जो चीज मैं शुरू करने लगा हूँ वो ये है कि हमारे पास, हम सपोज करें कि हमारे पास बन चुका है, हमारे पास लिस्टिंग बन चुकी है, लिस्टिंग के अंदर एक टाइटल होता है, 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं और एक डिस्क्रिप्शन होता है। अब हमारा स्टेप क्या होना चाहिए अगला, अब ये स्टेप है कि मैं अपना सेलर सेंटर ऑन करता हूं,
अच्छा, आप लोगों से मैंने इस वीक के अंदर इंडियन के क्रेडेंशियल्स के ऊपर सेलर सेंट्रल भी बनवाने हैं ताकि आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए सेलर सेंट्रल के अंदर की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं क्या देखता हूँ, कैटलॉग पे जाएं, यहाँ पर देखें ऐड अ प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। इन्वेंट्री पे जाएं, यहाँ पर भी ऐड अ प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। आप कहीं से भी खोलें, ऐड अ प्रोडक्ट का मतलब है आपने Amazon के ऊपर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करने लगे अभी आप। मैं इसको क्लिक करता हूं, अब ये मुझे ऑप्शन देता है कि ऐड अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। दूसरी देता है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट, सॉरी आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। नाम से पता चल रहा है कि सिंगल सिंगल करके प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है, वो इस तरीके से करनी है, इस जगह से करनी है। अगर बल्क में प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है तो वो इस जगह से करनी है, ठीक है। प्रेफर ये किया जाता है कि अगर आपके पास बल्क में भी प्रोडक्ट्स हैं फिर भी सिंगल सिंगल करके किया करें। आप लोगों को एक लफ्ज सिखाता हूँ, फ्लैट फाइल बोला जाता है, एक चीज है फ्लैट फाइल मेथड कहा जाता है उस चीज को। उसका फंक्शन ये होता है कि आपको अगर प्रोडक्ट ज्यादा है आपके पास या वेरिएशन ज्यादा है, एक प्रोडक्ट है जिसकी 10 वेरिएशन है और आप चाहते हैं कि यार लिस्टिंग बनाने में बना तो लिए लेकिन वन बाय वन करके अपलोड करूंगा वो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो उसका एक तरीका ये होता है कि आप लोगों को ये दूसरा ऑप्शन जो नजर आ रहा है, आई एम एडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स, इसको क्लिक करें। यहाँ से आपको एक एक्सेल की शीट डाउनलोड करनी पड़ती है। करने के बाद आप एक्सेल की शीट डाउनलोड करने के बाद वहां पर आप अपना डाटा पुट करते हैं और इकट्ठे ही अपलोड कर देते हैं। लेकिन अगेन ये मेथड प्रेफर नहीं किया जाता। रीजन ये होती है इस मेथड की कि ये मेथड अक्सर डिक्लाइन हो जाता है। तो बंदा कहते हैं कि वन बाय वन करके कर लो लेकिन सिंगल सिंगल करके करो। मैं इसको ओपन करता हूँ अच्छा, यहां से मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मेरी प्रोडक्ट क्या थी, शेफ नाइफ थी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अपनी कैटेगरी सर्च करूंगा कि मेरी किस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट रैंक करती है, किस कैटेगरी के अंदर आती है, या मैं यहाँ से सिंपली ब्राउज कर दूंगा। कैसे, मैं कहता हूँ मेरी शेफ नाइफ ऑटोमोटिव की भी नहीं है, बेबी की भी नहीं है, बुक्स वगैरह की भी नहीं है, ये है मेरा ख्याल किचन एंड डाइनिंग वगैरह की, किचन होम एंड किचन की। मैं इसको क्लिक कर दूंगा। करने के बाद मैं देखूंगा अच्छा उसके बाद किस जगह की है, उसके बाद ये होनी चाहिए कुकिंग एंड डाइनिंग की आई गेस होनी चाहिए। इसको क्लिक करूंगा। फिर ये होनी चाहिए किचन स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, नहीं किचन टूल्स एंड गैजेट्स की होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से फिर मुझे अगर शेफ नाइफ नजर आती है तो वेल एंड गुड है, नहीं आती किचन स्केल्स और समहाउ इस तरीके की कोई चीज अगर नजर आ जाए तो वेल एंड गुड है। बहरहाल इस तरीके से ढूंढना मुश्किल होता है, लोगों को पता नहीं चलता कि मैं किस प्रोडक्ट के अंदर मैं किस कैटेगरी के अंदर रैंक करता हूँ। लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं होता। उसका आसान सा तरीका ये है, अच्छा मुझे बताइए आपको आवाज क्लियर आ रही है और बोर अगर नहीं हो रहे तो मुझे बताएं। सब समझ आ रही है आपको सब? जी सर। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसमें आपके सवाल भी बहुत सारे अभी आएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं सिंपली जाता हूँ, मुझे नहीं पता है मैं किस कैटेगरी, तो इसकी छोटी सी एक ट्रिक है। लेट्स सपोज ही वाज माय कंपेटिटर, ठीक है। ये मैं सपोज कर रहा हूँ ये मेरा कंपेटिटर था। अब एसएन का तो आपको पता है कहाँ लिखा हुआ होता है, ठीक है। आपने देखी यहाँ पर पूरे पेज के ऊपर कहीं पर कोई कैटेगरी लिखी हुई नजर आ रही, ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंदर से आई हुई है, कहीं पर लिखी हुई नजर आ रही है? नहीं आ रही। एक ऑर्डर नहीं बना हुआ रहा कि किस कैटेगरी के अंदर ये रैंक है। ये देखिए यहाँ पे बैक टू रिजल्ट्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। उसके नीचे या आगे पीछे कहीं पे भी कोई लाइन नजर नहीं आ रही। बट अगर मैं यूआरएल के अंदर जाऊं और जाने के बाद ये देखिए ये एसएन लिखा हुआ है, एसएन के बाद आरईएफ रेफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। मैं रेफरेंस को पिक करता हूं और यहां से जितना भी आगे डाटा लिखा हुआ है सबको क्रॉस कर देता हूं। यानी यूआरएल के अंदर मेरे पास क्या रह गया, एसएन के बाद जितना भी डाटा था वो मैंने सारा क्रॉस कर दिया। अब मैं यहां पर इसको करूंगा एंटर, सर्च करूंगा, तो अब जरा गौर से देखिएगा लेफ्ट साइड के ऊपर आ गया उसका कैटेगरी आ गई उसकी। पहले ये शो नहीं हो रही थी ना? जी सर। हाँ, जी जी। तो क्या किया मैंने, जस्ट उसके यूआरएल में गया, जाकर मैंने उसके एसएन नंबर के आगे जितना डाटा लिखा हुआ था सारा का सारा डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद उसने मुझे यहां पर उसकी कैटेगरी बता दी। अब जरा गौर से देखिए, कहता है कुकिंग एंड डाइनिंग, किचन टूल्स एंड गैजेट्स, किचन नाइफ्स और शेफ नाइफ्स, ठीक है। बैक पे पढ़ते हैं शेफ नाइफ्स, किचन नाइफ्स, टूल्स एंड गैजेट्स और कुकिंग एंड डाइनिंग। वापस आते हैं अपने सेलर सेंटर के ऊपर। यहां पर मैं सर्च करूंगा अपनी प्रोडक्ट का नाम। चल रही, अच्छा जी, एक तरीका ब्राउज का था, दूसरा सर्च का था। अब यहाँ पर देखें शेफ नाइफ के काफी सारे, ये देखिए इतने सारे कैटेगरीज आ गई। मैं मुझे क्या पता मैं किस कैटेगरी के अंदर जा रहा हूँ। मैं इसमें जा रहा हूँ नाइफ ब्लॉक सेट्स के अंदर जा रहा हूँ, ब्लॉक सेट्स में जा रहा हूँ, मैं किधर जा रहा हूँ?
लेकिन मैंने वो लास्ट तरीका देख लिया तो मुझे कंफर्म पता है कि मैं शेफ नाइव्स, किचन नाइव्स, टूल्स एंड गैजेट्स के अंदर रैंक करता हूँ। तो शेफ नाइव्स एक इधर लिखा हुआ आ रहा है, एक इधर लिखा हुआ आ रहा है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, किचन नाइव्स भी लिखा हुआ आ रहा है और इधर भी लिखा हुआ आ रहा है। थोड़ा और पीछे जाते हैं, टूल्स एंड गैजेट्स आ गया और यहाँ पर देखें बेकवेयर टूल्स एंड गैजेट्स आ गया। ऐसा करें ना कि वहाँ से कॉपी करके और कंट्रोल F करके वहाँ पेस्ट करें, देखने आ जाता है सारा। कैटेगरी आप पेस्ट करने का कह रहे हैं? नहीं नहीं, आपने यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखना है, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर शेफ नाइव्स आ गया, यहाँ पर हमारा पहला शेफ नाइव्स था, हमारा शेफ नाइव्स था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद किचन नाइव्स था, हमारे पास किचन नाइव्स आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टूल्स एंड गैजेट्स था, टूल्स एंड गैजेट्स आ गया। उसके बाद हमारे पास ये रहा। उसके बाद हमारे पास जो मेन था वो कुकिंग एंड डाइनिंग था, तो हमारे पास उसके पीछे कुकिंग एंड डाइनिंग आ गया। तो मेजर कैटेगरीज जो होम एंड किचन, होम एंड गार्डन वगैरह, ये तो मेजर कैटेगरीज हैं। हमें सीक्वेंस पता चल गया कि सीक्वेंस हमारी है क्या। इसके अलावा ऊपर भी देख लें, किचन नाइव्स है, किचन नाइव्स है, सॉरी शेफ नाइव्स है, किचन नाइव्स है, यहाँ तक तो ठीक है। पीछे जाए तो बेकवेयर एंड टूल्स आ जाता है, हालांकि हमारा किचन टूल्स एंड गैजेट्स है। फिर कुकवेयर आ जाता है, फिर इक्विपमेंट एंड सप्लाईज आ जाते हैं। तो हमने इनको नहीं सिलेक्ट करना, हमने एग्जैक्ट अपना कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो हमारी एग्जैक्ट कैटेगरी यही बनती है ना, तो मैं इसे सिंपली सिलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, ये वाला सेलर सेंट्रल मेरा ख्याल 3 दिन हुए और ये अप्रूव हुआ है अभी भी, 3-4 दिन पहले अप्रूव हुआ ये वाला सेलर सेंट्रल, यूके का। अच्छा जी, अच्छा जी। हमारे पास इसकी प्रॉपर कैटेगरी ऊपर लिखी हुई नजर आ गई है, ठीक है। अब पहली चीज वो हमसे रिक्वायर करता है कि व्हाट इज योर प्रोडक्ट आईडी। किसी को पता है प्रोडक्ट आईडी किसे कहते हैं? किसी को पता हो? अच्छा, किसी को नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको। अमेज़न हर प्रोडक्ट के ऊपर, अमेज़न पे जितनी भी प्रोडक्ट्स आज तक चलती आ रही हैं, अमेज़न कहता है कि आपको हर प्रोडक्ट के लिए कुछ कोड्स होते हैं, वो परचेज करने पड़ते हैं। और वो आपको नहीं, आपका क्लाइंट आपको परचेज करके देता है। अब उन कोड्स का काम क्या होता है? आप जरा देखें, टूथपेस्ट आप देखें, उसके पीछे बार कोड्स बने हुए होते हैं। बार कोड्स होता है क्या, पहले वो देखते हैं हम लोग। ऐसे कोड्स आ रहे होते हैं कुछ, ठीक है। टूथपेस्ट के पीछे अक्सर रैंडम किसी भी प्रोडक्ट के पीछे ऐसा स्टिकर टाइप लगा हुआ होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है कि ये एक दफा स्कैन होते हैं और ये स्कैन होने के बाद आपको टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोडक्ट निकाल कर दे देते हैं कि इस प्रोडक्ट की ये सारी इंफॉर्मेशन है, सिर्फ स्कैनिंग के ऊपर बता देते होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अमेज़न के ऊपर कोड्स चलते हैं, डिफरेंट किस्म के चलते हैं। यूपीसी होता है कोड, एक होता है यूरोपियन आर्टिकल नंबर, ईएन होता है, आईएसबीएन वगैरह, इस तरह के डिफरेंट नाम है। इस सारे कोड्स हैं ही बार कोड्स, सब बार कोड्स हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। तो अमेज़न के ऊपर जो सबसे ज्यादा चलता है, जो चलता है कोड, उसको हम कहते हैं यूपीसी कोड। अब यूपीसी क्या होता है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। अब यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड परचेज करते कैसे हैं वो भी बताता हूँ। तो आपका क्लाइंट आपको परचेज करके देगा, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो देगा आपसे, लिस्टिंग जब करवाएगा, आपने कहना है मुझे यूपीसी कोड्स परचेज करके दो, वो आपको परचेज करके देगा। और करने के बाद आपने क्या करना है, यूपीसी कोड यहाँ पर अगर मैं खोल कर दिखाऊं तो नीचे एक नंबरिंग लिखी हुई नजर आएगी आपको। ये देखें 0360029 1 वगैरह वगैरह, ये डिजिट्स आपके पास आ जाएंगे। इसको जरा हम काउंट करते हैं। यूपीसी कोड जो होता है वो 12 डिजिट्स के ऊपर होता है, ठीक है। जबकि यूरोपियन आर्टिकल नंबर वो 13 डिजिट्स के ऊपर होता है। सारी सेम चीजें, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज है सारी की सारी। लेकिन अगेन वो कहते नहीं है कि दराज के ऊपर किसी और किस्म का यूपीसी चलता है, सॉरी बार कोड चलता है, अमेज़न के ऊपर किसी और किस्म का चलता है। तो जो अमेज़न पे ज्यादा चलता है वो यूपीसी होता है, ठीक है। अच्छा, ये 12 डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। 12 डिजिट्स के ऊपर एक कोड बनता है। अब अमेज़न कहता है कि आप यूपीसी कोड परचेज करके यहाँ पुट करो। मैं क्या करता हूँ, वेबसाइट्स होती हैं कुछ नाम याद रखिएगा, नाम याद करना ही जरूरी है, बाकी परचेजिंग वगैरह तो करनी ही नहीं है। नेशन वाइड बारकोड्स, ये एक वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट है GS1 के नाम से। ये दो मेजर वेबसाइट्स है, ठीक है। यहां से आके मैं इसको ओपन करता हूँ, नेशन वाइड बारकोड को, और GS1 को भी ओपन कर लेता हूँ। ये दोनों आपको यूपीसी कोड देती हैं, ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ तो वो मुझे कहता है कि जी अगर आप एक यूपीसी कोड परचेस करेंगे तो वो $12 का होगा, 5 करेंगे तो $60 का आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देंगे या समहाउ, मतलब आपको पर 5 खरीदेंगे तो आपको टोटल पड़ेंगे 37 के, ठीक है, $37 के पड़ेंगे, यानी आपको एक जो पड़ेगा वो 7 का पड़ेगा। 10 अगर आप टोटल कट्ठे खरीदते हैं तो आपको एक जो पड़ेगा वो 4 का पड़ेगा, 25 कट्ठे खरीदते हैं तो एक 2 का पड़ेगा, 50 कट्ठे खरीदते हैं तो वो तकरीबन 1.28 का पड़ेगा, ठीक है। ये इनके जिस तरीके से इंक्रीज करते हैं प्राइसिंग में कमी आती रहती है। इस तरीके से दूसरी वेबसाइट से भी सेम यही चीजें परचेज की जाती हैं। अब कहने की बात ये है कि यूपीसी कोड का काम क्या है, गौर से सुनिएगा। यूपीसी कोड आपको एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। मेरे पास प्रोडक्ट थी कोलगेट की, जिसकी जो थी मैं एग्जांपल देता हूँ, कोलगेट थी, उसका प्रोडक्ट का मैक्स फ्रेश कोलगेट थी फॉर एग्जांपल, ठीक है, और दूसरी थी वो व्हाइटनेस क्रीम थी, कोई टूथ व्हाइटनेस क्रीम थी। अब दोनों के जाहिर सी बात है यूपीसी डिफरेंट होंगे बिकॉज दे आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, दे हैव डिफरेंट नेचर, ठीक है। यूपीसी मुझे दोनों के लिए अलग लेने पड़ेंगे। मुझे एक चीज बताया, मेरी एक प्रोडक्ट है जो मैं अमेजोन पे लॉन्च करने लगा हूँ, मेरे पास उसकी 2 वेरिएशन है, एक ब्लैक कलर है, एक व्हाइट कलर है। मुझे कितने यूपीसी परचेज करने पड़ेंगे? सर 2। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं, कितने परचेज करने पड़ेंगे? हर प्रोडक्ट का अलग अलग होगा बेशक। हाँ, अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरी ब्लैक व्हाइट प्रोडक्ट है, तो ब्लैक प्रोडक्ट मैंने बनवाए हैं 500 पीसेस, और मैंने व्हाइट के बनवाए हैं अलग से 500 पीसेस, यानी टोटल मेरे पास 1000 इन्वेंट्री है, जिसके अंदर से 500 ब्लैक है और 500 व्हाइट है। तो मुझे कितने यूपीसी परचेज करने? सर 2 ही करेंगे। यूपीसी 2। 2 करेंगे। बाकी क्या कहते हैं, कितने करने पड़ेंगे मुझे? सर एक एक व्हाइट के लिए होगा, एक ब्लैक के लिए होगा। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं, बाकी जरा माइक खोल के अपना बताएं। वो क्या कहते हैं कि मुझे अगर 500 पीसेस मेरे ब्लैक के हैं और 500 पीसेस व्हाइट के हैं तो मुझे कितने यूपीसी चाहिए? अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बंदी भाग जाते हैं। अच्छा, बताता हूं कि यूपीसी कोड आपकी यूपीसी कोड आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, आपकी वेरिएशन पे डिपेंड करता है। आप 1000 पीसेस बनवाए व्हाइट के, 2000 पीसेस बनवाए ब्लैक के, फिर भी आपको 2 ही परचेस करने पड़ेंगे। 2 परचेस करेंगे, जितने भी व्हाइट कलर के हैं उनके ऊपर सबके ऊपर एक ही जैसा लगेगा, ब्लैक कलर के उनके ऊपर सबके ऊपर एक ही जैसा लगेगा, ठीक है। क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, आप 10,000 बेशक व्हाइट बनवा लें और 50,000 ब्लैक बनवा लें, फिर भी आपको 2 ही परचेस करने पड़ेंगे। जितनी वेरिएशन ज्यादा होती रहेंगी आपकी, उतनी ही आपको प्रोडक्ट आईडीज या फिर यूपीसी कोड्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर रैंडम से एक यूपीसी कोड डालता हूँ जो कि असली नहीं है, एम ही लिख देता हूँ। कितने डिजिट्स हो गएंगे, गिने जरा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितने भी हैं चलें। ये मैंने एक रैंडम सा डाल दिए, मेरे वैसे ही मैंने बस एक डाल दिया। यहाँ से मेरे पास जब कोड था, यूपीसी को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने यूपीसी कोड परचेज करके डाला है, ठीक है। अब बताएं, आपको पूछ रहा था। पूछें, कौन पूछ रहा था जी मुझसे? मैं पूछ रहा हूँ जी कि जी, वसीम हम जब इंडिया के अकाउंट पर भाई। प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले यूपीसी कोड डालेंगे नहीं, तो कोई फेक खरीदने की यूपीसी जरूरत नहीं जनरेट है, हो जाता कोई है। जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई खरीद के डाल रहा हूँ, ऐसी रैंडम बस प्रैक्टिस करनी है। इसको मैं कहता हूँ हिला के रख देना आपने उन अकाउंट्स को, इतना एक देखना है कि आपको लगे कि यार मैं इसके एक्सपर्ट बन चुका हूँ, बस मेरे पास सेलर सेंट्रल कोई भी आए मैं एक्सपर्ट बन चुका हूँ, उसके तरह तरह के फीचर्स देखें। एक बार आपको बताऊं, एक बात बताता हूँ कि सेलर सेंट्रल के अंदर इतनी चीजें हैं जो कि अभी तक इसका लॉगरिथम हर एक 1.5 महीने बाद चेंज होता रहता है, हर एक 1.5 महीने के बाद चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से इसमें न्यू न्यू चीजें आती हैं जो कि साथ साथ सीखनी पड़ती हैं। तो कोई भी बंदा ये कहे कि मुझे सेलर सेंट्रल पूरा चलाना आता है, तो जाहिर सी बात है वो झूठ बोल रहा होगा। इसके अंदर इतनी चीजें हैं, आप यकीन करें कि आपको समझने में भी अच्छा खासा टाइम लगता है। तो एक वीक के अंदर आप जितना सीख सकते हुए इंडियन क्रेडेंशियल्स में सीख लीजिएगा, उसके बाद दोबारा बना लीजिएगा, ईमेल चेंज करें दोबारा बना लें, कोई मसला नहीं है सर, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ से प्रोडक्ट आईडी अपनी मर्जी का फॉर एग्जांपल मैंने परचेज करके डाला हुआ है, करने के बाद अब ये मुझे यहाँ पे क्या कह रहा है, आइटम नेम। अब आइटम नेम क्या होता है? सर प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, आप क्या कहते हैं वसीम भाई?
कहाँ है बाकी मेंबर्स? बाकी कहते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए आइटम नेम के अंदर? प्रोडक्ट का नाम होगा ना। लिखा हुआ है जी कि आइटम नेम एज नोन एज टाइटल। जबरदस्त। जबरदस्त बिलाल, हसन बिलाल। अच्छा, लिखा हुआ है आइटम नेम डालें और ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है एज नोन एज टाइटल, यानी कि टाइटल यहाँ पर आपने डालना है। तो जो आपने अच्छा सा बेहतरीन सा टाइटल बनाया हुआ होगा, मैं सपोज करता हूँ यही मेरा टाइटल था जो मैंने बनाया अच्छा सा, सिंपली यहाँ लाकर पेस्ट कर देना, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, वो मुझसे पूछते हैं ब्रांड नेम बताएं। मेरे ब्रांड का नेम, जैसे इस बंदे के ब्रांड का नेम क्या था? यही बा, ये बस इसका नाम है ब्रांड का। ठीक है, ये बस इसका ब्रांड का नाम है। मैं कहता हूँ जी मेरा ब्रांड जो मैंने Amazon सेलर सेंट्रल बनाते हुए रखा है, तो मैंने रखा है XYZ। ठीक है, खत्म। मैन्युफैक्चरर का क्या कहते हैं? अच्छा मुझे बताएं मैन्युफैक्चर में मुझे क्या डालना चाहिए? किसी के माइंड में कुछ चीज आती है मैन्युफैक्चर में क्या डालना चाहिए मुझे? वसीम भाई परेशान ना हुआ करें, बताया करें, कुछ भी आता है बताया करें, कोई मसला नहीं। क्या आना चाहिए इस मैन्युफैक्चर के अंदर? नहीं, कोई इशू नहीं है। अच्छा भाई। अच्छा, मैं बताता हूँ। हम प्राइवेट लेवल पढ़ रहे थे ना, अब प्राइवेट लेवल के अंदर हम कहते हैं कि हम अपनी ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट बेचेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी आप काम कर रहे हो सेलर सेंटर के ऊपर, तो ब्रांड नेम, जहां पर आप जो ब्रांड नेम डालते हैं वही मैन्युफैक्चरर का नाम डालना है आपने। कहने का मतलब ये है कि आप शो करो खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है मेरी, मैं खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और खुद ही अपनी प्रोडक्ट बेचता हूँ अपने ब्रांड के नाम के साथ। तो यहाँ पर मैं ये नहीं लिखूंगा कि मैंने चाइना वगैरह से बनवाई है, यहाँ पर मैं लिखूंगा जो मेरा ब्रांड है वही चीजें बनाता होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर भी मैं खुद हूँ और मेरे मैन्युफैक्चर के नाम से ही ये ब्रांड नेम चलता आ रहा है। ठीक है, कोई इसमें वो नहीं करना, आप लोगों ने घबराना नहीं है। ठीक है, आपने प्राइवेट लेवल में शो करना है कि मैं इसका सारा जिम्मेदार खुद हूँ, मैं जो भी बेचता हूँ मैं खुद उसका मैन्युफैक्चर हूँ। ये नहीं कहना किसी को, हालांकि सबको पता है कि चाइना से सारी दुनिया बनवाती है, लेकिन हमने कहना कि हम खुद बनाते हैं और खुद ही बेचते हैं। ठीक है, यहां तक तो हो गया आपका यूपीसी कोड, टाइटल, ब्रांड नेम, मैन्युफैक्चरर। एक बात याद रखिए कि जहां पे स्टेरिक का ऑप्शन बना हुआ आ रहा होता है, ये स्टेरिक का निशान आपको नजर आ रहा होगा, ये स्टेरिक, ये स्टेरिक, ये वाली चीजें लाजमी फिल करनी पड़ती है। कंपल्सरी होती है। चीज, जी जी बोले बोले। अच्छा, कोई भी एक चीज अगर आप फिल नहीं करते, कोई भी एक चीज छोड़ देते हैं, तो आपकी लिस्टिंग सप्रेस हो जाएगी। सप्रेस, आपने लिस्टिंग का अक्सर लफ्ज सुना होगा कि जी मेरी लिस्टिंग सप्रेस हो गई, क्या करूं? तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, जो चीज मिसिंग होती है उसको आगे फिल अप कर देते होते हैं और कुछ नहीं होता। अगर स्टेरिक वाली कोई भी चीज आप मिस छोड़ देते हैं तो आपकी लिस्टिंग सप्रेस हो जाती है, बंद हो जाती है लिस्टिंग, फिर आपको दोबारा ऐड करनी पड़ती है डिलीट करके। ठीक है, अच्छा जी, आ जाए अब जरा इधर। इसके बाद मैं आगे जाता हूँ, वेरिएशन को जरा छोड़े थोड़ी देर के लिए, ऑफर पे जाता हूँ। मुझे कहते हैं सेलर SKU। अब आपने आज दो चीजें नहीं सीखी हैं। यूपीसी कोड क्या होता है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। एक होता है SKU, इसे कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसकी मैं हमेशा मिसाल ये देता होता हूँ। आपने सपोज करना है Amazon एक बहुत बड़ी अलमारी है, बहुत बड़ी, एक मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी अलमारी है, और उसकी छोटी सी एक ड्रॉर है, छोटी सी एक दराज है, जो कि इन्होंने मुझे दी हुई है, और कहा हुआ है कि इस दराज का अपनी मर्जी से नाम रख दो, कुछ भी नाम रख दो, इसका नाम तुम अलिफ बे पे ते टे से जो रखना चाहते हो नाम रख दो। ठीक है, ये नाम आपके पास ही रहेगा, ये हमें भी शो नहीं होगा, आप अपनी मर्जी से नाम रखो, पेट नेम कुछ भी डाल दो, ये सिर्फ आपको शो होगा और किसी को शो नहीं होगा। और इस नाम का फायदा ये है कि आपके लिए इजीनेस हो जाएगी, कि आप जब ये देखोगे कि मेरी किस SKU का स्टॉक खत्म होने वाला है, आप सिंपली अपनी जो आपने पेट नेम रखा होगा आप उसको सर्च करोगे और आपको पता चल जाएगा कि यार हाँ, इस स्टॉक कीपिंग यूनिट के अंदर मेरा स्टॉक खत्म होने वाला है, तो मुझे यहाँ पर इन्वेंट्री भेजनी है। रादर दिन कि Amazon कहे कि जी कोई इंग्लिश सा, कोई अच्छा सा, कोई, मैं सजेस्ट करता हूँ कोई ऐसा नाम दूं, तो आप परेशान हो जाए कि जी मैंने, Amazon ने मुझे क्या नाम दिया था, जरा आप सोचने बैठ जाए। तो उससे अच्छा ये कि आप अपनी मर्जी से कोई भी पेट नेम दे दें। यहाँ पर आप डिजिट्स भी दे सकते हैं, अपना नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं अगर अब्दुल्ला ही लिख देता हूँ कि ये जी मेरे SKU का नाम ये है, तो ये हमेशा के लिए अब यही रहेगा। Amazon क्या करेगा, उसके पास ये नाम शो नहीं होगा। ठीक है, उसके पास अपनी मर्जी का होगा, ये वाला नाम सिर्फ आपको शो होगा। इसका मकसद ये होगा कि आपका जब इन्वेंट्री खत्म होने वाली हो, तो आप जल्दी से चेक कर लें कि अब्दुल्ला के SKU के अंदर कितनी रह गई, किसी और SKU में कितनी रह गई, कोई भी नाम रख दें आप अपना। ठीक है, ये पेट नेम है आप लोगों का, मैं यहाँ पे चले पेट नेम डाल देता हूँ, मेरे SKU का नाम पेट नेम, कुछ भी उठा के डाल दें। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ, वही चले अपना नाम डाल देता हूँ, क्या मेरे नाम से SKU चल रहा है।
सेकेंडली वो कहते हैं कुछ स्टैंडर्ड प्राइस सेट करो। इस बंदे ने क्या सेट की हुई है, जरा गौर से देखते हैं हम लोग। अच्छा, इस बंदे की तो लिस्टिंग बेचारे खत्म हुई भी है, स्टॉक इसका खत्म हुआ है। मैं कहता हूँ चलो, ये बंदा 20 की बेच रहा था, मैं बेचूंगा 17 की 17 पाउंड की, मैं 17 पाउंड में बेच दूंगा। क्वांटिटी वो पूछता है कि आप कितनी क्वांटिटी में लाए हुए इन्वेंट्री। मैं कहता हूँ मैं तो आया ही 1000 इन्वेंट्री के साथ हूँ, चले मैं 1000 इन्वेंट्री के साथ बेचूंगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या होता है कि आप किस कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम। चलें जी, आइटम कंडीशन हम हमेशा न्यू रखते हैं, हमेशा। अच्छा जी, ये क्या चीजें, जरा मुझे कोई बंदा बताए, व्हाट इज दिस? सर फुलफिलमेंट, वो जो एक FBA FBA ना, और जो मर्चेंट। अमेजोन करे। हाँ, FBA या FBM के आपने खुद करना है या अमेजोन करे। करना है या अमेजोन के थ्रू करवाना है, ठीक है, ये सब चीजें। ओके जी, तो मैं किसके थ्रू करवाऊंगा? अमेजोन के थ्रू करवाऊंगा ना, कि मुझे सर्विस अमेजोन की चाहिए, तो मैं इसको जस्ट क्लिक कर दूंगा, ऊपर वाले को मर्चेंट को छोड़ दूंगा, दैट्स इट। उसके बाद सेव एंड फिनिश करूंगा। सेव एंड फिनिश करने के बाद मेरी लिस्टिंग चल जाएगी। अब मेरी एक बात गौर से सुने, आप लोगों ने अभी तक इमेजेस पे कि डमी लिस्टिंग क्या चीज होती है, अभी तक सुने आप लोगों ने कुछ रैंडमली किसी से सुना हो व्हाट इज डमी लिस्टिंग, या डमी लिस्टिंग क्या चीज है, इसका काम क्या होता है, कभी सुना हो? डमी टेस्टिंग आई थिंक वो होता है ना, जब आप डमी टेस्टिंग फिलहाल करवा दो आप, और जब प्रोडक्ट आए तो उसको लाइव कर दो। जबरदस्त जबरदस्त। होता ही है कि अब जरा गौर से सुनिएगा। चाइना मेरी प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अब चाइना बना रहा है, पीछे मेरे पास, मैंने आप लोगों को बताया कि आपके पास 40 45 50 दिन है, जो कर सकते हैं कर ले, ठीक है। अब डमी लिस्टिंग क्या होती है पहले वो बताता हूँ, फिर आपको मजीद चीज बताता हूँ। डमी लिस्टिंग होती है कि आप अमेजोन की सेलर सेंटर पे जाएं और जाकर अपनी डमी लिस्टिंग तैयार कर दें। उससे क्या पता चलेगा कि अमेजोन आपकी इन्वेंट्री पहुंचने से पहले ही, यूके के अंदर आपकी इन्वेंट्री पहुंचने से पहले ही आपको बता देगा कि आप जिस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने लगे हैं वो आइदर मैं एक्सेप्ट भी करूंगा कि नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हम जब कर ही अनगेटेड कैटेगरी में रहे हैं, हम तो गेटेड कैटेगरी को तो हाथ भी नहीं लगा रहे थे, तो फिर ये मुझे क्यों मसला करेगा? तो 99% कोई मसला नहीं करता, लेकिन 1% ये हमेशा कभी ना कभी लाजमी ऐसा होता है कि कभी ना कभी ये मसला करता है। अमेज़न करता है, मैं कुछ आम सी चीज बेच रहा हूँ जो कि बहुत चलने वाली है, मैं कोई होम एंड किचन की कुछ भी चीज प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो अमेज़न कहता है कि आप मुझे बताएं कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, या आप किस तरीके से कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपने जो बनाई है ये आप किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगी। अक्सर टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी की कोई प्रोडक्ट होती है या बच्चों के खेलने की कोई प्रोडक्ट होती है, वो कहते हैं कि जी ये प्रोडक्ट जो है ये आप प्रूफ दें, सर्टिफिकेट दें कि आपकी ये प्रोडक्ट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो अगर ये सर्टिफिकेट हमसे ये उस वक्त मांगे जब हमारी इन्वेंट्री वहां पहुंच गई हो, तो हमें नुकसान होगा, हमारे पास वही 10 से 15 दिन हमारे जाया हो जाएंगे, निकल जाएंगे, मजीद हमारी इन्वेंट्री वहां पड़ी हुई और अकाउंट लाइव ही नहीं हुआ। तो उससे बचने के लिए जब हमारी इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे होती है या शिपमेंट स्टेज पे होती है, हम डमी लिस्टिंग करके चेक करते हैं कि हमारी लिस्टिंग ये अप्रूव कर लेगा कि नहीं करेगा, और 99% अप्रूव कर लेता है, ठीक है। 1% हम, पता है कि 1% पाकिस्तानी जो होते हैं वो वैसे फंस जाते हैं किसी न किसी चीज के अंदर, तो वही चेक करने के लिए कि हम तो नहीं फंसेंगे, बस हम डमी लिस्टिंग करते हैं, ठीक है, ताकि अगर कुछ सर्टिफिकेशन रिक्वायर करता भी है तो हम ये अगले 10-15 दिनों के अंदर अरेंज कर लें, ठीक है। तो अरेंज कैसे करेंगे उसका भी आप जरा आइडिया सुन लें कि आप चाइना वालों से कांटेक्ट करके कहते हैं जिसने आपकी इन्वेंट्री बनाई होती है कि मुझे सर्टिफिकेट एक बनाकर सेंड कर दें फाइल के अंदर कि जो आपने प्रोडक्ट बनाई है इसकी नेचर ऐसी है, इसकी प्रोडक्ट की मटेरियल ऐसा है इस प्रोडक्ट का, तो समहाउ ये किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो वो हमें सर्टिफिकेट देते हैं, स्टाम्प लगता है उनका फैक्ट्री वालों का और ये वो सब चीजें, तो हम उन लोगों को शो करवा देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो उस चीज से जो बाद में मसला बनना होता है उस मसले को हम पहले ही बचने के लिए डील कर लेते हैं कि हम डमी लिस्टिंग तैयार चेक कर लें कि ये हमें कोई मसला तो नहीं क्रिएट करने लगा हमारे लिए, ठीक है, जस्ट ये। अच्छा जी, अब डमी लिस्टिंग कहते हैं किसे? सर इसी को ही कहते हैं वाइटल इन्फो और ऑफर के कॉलम को जब मैं फिल कर लूंगा, वाइटल इन्फो और ऑफर के कॉलम को फिल कर लूंगा, इसे कहते हैं डमी लिस्टिंग, दैट्स इट। वाइटल इन्फो के कॉलम और ऑफर के कॉलम को फिल करने को कहते हैं, दैट्स इट। अब ये मुझे सेव एंड फिनिश का ऑप्शन नहीं दे रहा, रीजन मैंने यहाँ पर यूपीसी कोड अपनी मर्जी का डाला हुआ है, ठीक है, इसलिए मुझे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगेन डमी लिस्टिंग किसे कहते हैं? वाइटल इन्फो और ऑफर को। मैंने क्या करना है, जब मेरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, वाइटल इन्फो और ऑफर के कॉलम को फिल करने के बाद यहाँ से सेव एंड फिनिश करके छोड़ देना है, बाकी किसी कॉलम को जाके फिलअप नहीं करना, मैं करना ही नहीं है।
छोड़ देना मैंने रैंडमली ऐसे, ठीक है। जब मैं देख लूं, मुझे 1-2 दिन गुजर जाए, 5-6 दिन गुजर जाए और वो अमेज़न के कि यार आपकी लिस्टिंग गुड टू गो है, फिर मैं वापस आऊंगा जब मेरी इन्वेंटरी वहां पहुंचने वाली होगी, तो मैं बाकी के कॉलम्स भी फिल अप कर दूंगा ताकि मेरी लिस्टिंग लाए। इमेजेस बताएं, इमेजेस कैसे तैयार करवाएं? इस इमेजेस का ये चक्कर होता है वसीम भाई कि हम लोग या तो जो 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ, ज्यादातर जो हम लोग करते थे वो ये होता था कि हम मार्केट दूसरी में जाते हैं, दूसरी मार्केट के ऊपर जाते हैं। ये हम amazon.co.uk पे सेल आउट कर रहे हैं, मैं इटली की मार्केट में चला जाऊंगा, मैं इंडिया की मार्केट में चला जाऊंगा, किसी भी मार्केट में जाऊंगा, वहां जाने के बाद उनकी प्रोडक्ट्स यही सर्च करूंगा, शेफ नाइफ वहां पर सर्च करूंगा और वहां पर किस किस्म की प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसको डाउनलोड करके वही अपलोड कर दूंगा। अगर आप सेम मार्केट की प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, सेम मार्केट की इमेज अपलोड करते हैं, तो आप पे स्ट्राइक आ जाएगी, किसी और मार्केट की यूज करने को स्ट्राइक नहीं आएगी, ठीक है। पहला काम तो ये लोग ज्यादातर ये करते होते हैं। दूसरा काम आपको बताता हूँ, चाइना वालों को आप कहते हैं कि जो आपने हमें सैंपल भेजा था ना, वो आप पाकिस्तान मंगवाते हैं सैंपल, जो आपने चाइना से सैंपल मंगवाया होता है वो आप पाकिस्तान मंगवा कर उसकी अच्छी सी फोटोग्राफर हायर करने के बाद उससे पिक्चर्स लेते हैं और डिजाइनर हायर करने के बाद एडिट करवाते हैं। अब ये देखिएगा जरा आप, आपको क्या लगता है कि ये पिक्चर एडिटेड नहीं है? ये अच्छी भली एडिटेड पिक्चर है, ये भी एडिटेड पिक्चर है, ये सब एडिट हुई हुई है। तो आपने डिजाइनर हायर करके एडिट करवाना पड़ता है। देखिए ये रियल नहीं है, ये सारी एडिटेड ही है, लेकिन लग रियल रही है हम लोगों को, ठीक है। और एक रूल आपको बताता चलूं कि Amazon कहता है कि जो मेरी पहली पिक्चर होगी ना उसका बैकग्राउंड व्हाइट होगा, वहां पर कोई आपने कोई चीज ना लिखना है, ना इन्फोग्राफिक, कोई चीज आपने ऐड नहीं करनी, आपने पहली पिक्चर को हमेशा ब्लैंक रखना है, बैकग्राउंड उसका व्हाइट आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, हम वापस जाते हैं, डमी लिस्टिंग हम कर चुके हैं, अब हमारे 20 दिन गुजर चुके हैं, हमारे पास कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर नहीं किया Amazon ने, अब हमारी इन्वेंट्री वहां पहुंचने वाली है, तो अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा सेलर सेंटर लॉग इन करना है, यूपीसी वगैरह हमारा ऑलरेडी ऐड होगा, टाइटल हमारा ऑलरेडी, अगर चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर लें, कोई मसला नहीं है, ब्रांड नेम हमारा ऐड होगा, मैन्युफैक्चर नेम ऐड होगा। यहाँ पर अब देखिएगा, मैं वेरिएशंस के कॉलम पे जाता हूँ ठीक है, वाइटल इन्फो और ऑफर में फिल कर चुका हूँ, वेरिएशंस पे जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि जी मेरी प्रोडक्ट थी शेफ नाइफ, तो हो सकता है उसकी कितनी वेरिएशन है, अगर मेरी वेरिएशन नहीं है तो उसको तो मैं खाली छोड़ दूंगा, अगर उसकी वेरिएशन है तो मुझे क्या करना है, सर मैं कहता हूँ कि साइज की वेरिएशन है, सर मैं कहता हूँ कलर की वेरिएशन है, और दैट्स इट, ठीक है। 2 किस्म की वेरिएशन जो अलाउ करता है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मेरे पास वेरिएशन जो है वो है साइज की, और वो है 20, मेरी जो पहली नाइफ है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। कलर की जो है मैं कहता हूँ कि दूसरी जो है मेरी कलर मेरे पास एक है ब्लैक कलर की नाइफ है, ठीक है। मैं दूसरा कहता हूँ कि दूसरी मेरे पास जो नाइफ है वो व्हाइट कलर की है, उसका कितना है 14, ठीक है। इंचेस वगैरह ये सब कुछ फेच कर लेगा, तो मैं कहता हूँ जी मेरा सिर्फ इतना सी वेरिएशन अगर ऐड करनी है, यहाँ से करके आप ऐड वेरिएशंस पे क्लिक कर दें, ऐड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इमेजेस पे जाता हूँ, इमेजेस पे जाने के बाद वो कहता है कि आप अप टू 9 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, ये देखिए 4 4 8 और 1 9 इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं, तो वही मेन इमेज जो आपकी होगी वो पहली इमेज होगी, ये वाली, और उसका रूल क्या है कि बैकग्राउंड उसका बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपने इमेजेस वगैरह किसी डिजाइनर से बनवाकर यहाँ पर बेहतरीन से अपलोड कर दी। अच्छा, मैं आपको चीज बता रहा था, कल भी बता रहा था कि आप इमेज में जब ये शो करवाते हैं कि बंदा काम कर रहा है उस चीज से, ये देखिए जिस तरीके से कर रहा है, तो ये एक अच्छा इफेक्ट डालता है कि ये बंदा अगर काम कर रहा है तो बंदा सोचने भी मजबूर हो जाता है कि यार मैं भी इस तरीके से काम करूंगा, ऐसा मैं कुछ भी, मतलब उस पर्सन को अगर उस इमेज में शो करवाया जाए, रेलिवेंसी दी जाए, तो बंदे को थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। ये तरीका होता है कि इमेज बनाने का। आप इमेज की सब चीजें जो गूगल भी कर लीजिएगा कि इमेज के क्या रूल्स है, क्या इसके फीचर्स है, क्या रेगुलेशंस है Amazon के ऊपर काम करने के, तो वैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। अच्छा, ये आपका हो गया, आपने 9 की 9 इमेजेस पुट कर दी और यहाँ पर से आपने सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर दिया, दैट्स इट। अच्छा जी, अब वाइटल इन्फो पे दोबारा आता हूँ, अब जरा गौर से देखिएगा हमने क्या किया था, यहाँ पर से वेरिएशन को, खैर मैंने यस कर दिया था, वेरिएशन दोबारा बंद कर देता हूँ जाकर। चलें, यहाँ से वाइटल इन्फो के अंदर हमने पहले टाइटल डाला था, ब्रांड नेम डाला, उसके मैन्युफैक्चर नेम डाला, दैट्स इट। वेरिएशंस में आया, यहाँ पर हमने वेरिएशंस बताई कि 2 वेरिएशंस है उसकी, फिर ऑफर में गए, ऑफर में जाने के बाद हमने बताया कि जी शिप टू Amazon वगैरह वगैरह, और FBA करेंगे, इमेजेस हमने डाल दी। अब मैं यहाँ से जरा वेरिएशन बंद करने लगा हूँ कि मेरे पास कोई वेरिएशन नहीं है, बुलेट पॉइंट्स खत्म और हो गए। डिस्क्रिप्शन कहाँ आएगी? खोलता हूँ वो भी बताता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने वेरिएशन अभी बंद कर दी है क्योंकि वेरिएशन ऑन करने से काफी सारे कॉलम्स डिसेबल हो गए थे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर से, अच्छा मेरा यूपीसी भी हट गया, अच्छा चले, यूपीसी खैर डाला ही रैंडम था हमने। अच्छा, अब यहाँ पर गौर से देखिए मोर एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन आता है,
ठीक है, मैं मोर एट्रीब्यूट्स को क्लिक करूंगा तो देखिए पहले वाइटल इन्फो था, वेरिएशन था, ऑफर था और इमेजेस था। अभी कंप्लायंस आ गए, डिस्क्रिप्शन आ गए, कीवर्ड्स आ गए और मोर डिटेल्स आ गए। अब शुरू करने से पहले एक चीज माइंड में रखिए कि आपके ऊपर कोई लाजिम नहीं है कि आपने सब चीजें ही फिल करनी है, सिर्फ स्टैटिक वाली चीजें जो है वो फिल करनी है। बाकी इसमें इतनी डिटेल आपसे पूछेंगे जिसका सरोकार ही नहीं है। ठीक है, कोई काम नहीं है उन चीजों का, लेकिन वो आपसे पूछेंगे तो आप उसको छोड़ दें, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं, अल्लाह भला करे कि ये अब हमसे कह रहे हैं पैकेज डायमेंशन बताओ। तो पैकेज डायमेंशन में लिखता हूँ, गौर से देखिए कि प्रोडक्ट डायमेंशन नहीं मांग रहे, पैकेज की डायमेंशन मांग रहे हैं, डब्बे शब्बे की। ये हमें हमारा सप्लायर बता देगा कितनी डायमेंशन है हमारे पैकेज की। ठीक है, कितने डब्बों के अंदर उसने बंद किया और क्या डायमेंशन थी, वो हमारा मैन्युफैक्चरर खुद बता देगा। मैं कहता हूँ जी मेरी 20 हाइट है और 20 ही उसकी लेंथ है और 20 ही विड्थ है। ठीक है, यहां से मैं सिलेक्ट कर लूंगा अपना सेंटीमीटर कर लूंगा, कहाँ लिखा हुआ है पता नहीं कहाँ, ये रहा, क्या मसला है, सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पर अगेन सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लूंगा, यार ये क्या है, सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लूंगा। तो आपने ये यहाँ से डायमेंशंस वगैरह अपने सप्लायर से पूछ के फिलअप कर लेनी है। ठीक है, हालांकि ये भी कोई स्टैटिक का ऑप्शन नहीं दे रहा है, इतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन आप कर लेनी है। अगर आपको आइटम का वेट पता है, सप्लायर ने अगर आपको बताया, आप लिख दीजिए कि ये 1 किलो का है, तो मैं यहाँ पर 1 किलो लिख दूंगा, 1000 ग्राम्स ऐड कर दूंगा या 1 kg कर दूंगा। और अभी देखिए कितना फजूल सा सवाल पूछा है, कंटेन्स लिक्विड कंटेंट्स, आपकी प्रोडक्ट के लिक्विड कंटेंट्स है, क्या करे बंदा, यहाँ पे नो ही कर सकता है। लेकिन ऐसे सवालों को फिलअप नहीं करना आपने, बस छोड़ दे, रैंडमली छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं चीजों की, आइटम नेम हम पूछ रहे हैं, पता है हमारी प्रोडक्ट का नाम क्या, पूछने की क्या जरूरत है, वैसे कोई जरूरत नहीं है चीजों को फिल करने की। बाकी मजीद चीजों को पूछेगा भी, देखिए हमारी प्रोडक्ट थी शेफ नाइफ, एंड वो मुझसे क्या सवाल पूछते हैं, एज रिस्ट्रिक्शन ब्लेडेड प्रोडक्ट्स। उसने सजेशन भी दी हुई है कि UK18 नाइफ, कि आप ये डाल लें, अगर आपकी, ये उसने सजेशन खुद ही दी है कि आपने अगर ये लिखना है तो ये लिख दें, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो एज रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, ये आपको हर सेलर सेंटर पर डिफरेंट डिफरेंट सजेशन आती है, इसको कोई ऐसा चक्कर नहीं है। मैं इसको भी नहीं लिखता, मेरे पास जो मेन मेन चीजें थी मैंने उनको फिलअप कर लिया, दैट्स इट। वेरिएशंस पे गया, वेरिएशंस मैंने फिलअप कर ली थी, अभी जरा मैंने अनफिल कर दिया दोबारा से। ऑफर पे गया, ऑफर के अंदर मेरे पास SKU आ रहा था पहले, और छोटी मोटी चीजें आ रही थी। यहाँ पर जो मेन चीजें दो आपने देखनी है, बाकी किसी चीज को और हाथ नहीं लगाना आपने, ना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को लगाना है, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी को हाथ लगाना है, वो बताता हूँ वो कहाँ लिखा हुआ है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को हाथ नहीं लगाना। अच्छा जी, टेक्स्ट कोड वगैरह छोड़ दें, कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड प्राइस हमने सेट की थी कि जी मेरी $25 थी, यही सेट की थी। अब सेल पे मैं कहता हूँ कि सेल पे मेरे $20 की बेच रहा हूँ, तो क्या होगा, सेलर सेटल के ऊपर 25 पे लगेगा क्रॉस, जैसे कि दिखाता हूँ, कोई एक बंदा खोलने में मुझे, सेव 10%, ये देखें यहाँ पर इसका लगा है 82 पे क्रॉस लगे और 62 पे यस हुआ हुआ है। ठीक है, सेम अगर आप चाहते हैं आप 20 की बेचे तो 25 ऊपर लिख के नीचे 20 कर दें, यहाँ पर लगेगा क्रॉस और ये लगेगा यहाँ पे 20। सेल कब से कब तक की लगानी है, यहाँ टाइम सेलेक्ट करें, इस तारीख से उस तारीख तक वगैरह वगैरह, एंड डेट लगा दे उसकी, और कोई चक्कर नहीं। आइटम कंडीशन वही हमारी न्यू थी। ठीक है, आइटम कंडीशन रेड आ रहा था, इसका मतलब इसको फिल करना लाजमी है, स्टैटिक का ऑप्शन भी था, और इसमें कोई ऐसी इतनी नेसेसरी चीज नहीं है, सब छोड़ दें, बस फुलफिलमेंट पे अमेज़न आ गई। कंप्लायंस अगला चौथा फैक्टर आता है, ये आपने कंप्लीटली खाली छोड़ना है, कंप्लीटली खाली छोड़ना है। द रीजन इज कि कंप्लायंस इज ऑल अबाउट बैटरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। हम प्रोडक्ट ही वो सेल आउट करते हैं जिनके ऊपर बैटरी नहीं होती। ठीक है, तो हमने ये वाला कॉलम तो वैसे ही खाली छोड़ देना, और मजे की बात, इस पूरे कॉलम में कहीं भी स्टैटिक का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर बैटरी की प्रोडक्ट है तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टैटिक का ऑप्शन दिख जाएगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो हम यहाँ पर कंप्लायंस को खाली छोड़ देते हैं। इमेजेस हमने कर लिया, रह गया डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम आते हैं, अब गौर से देखिएगा, मैंने आप लोग को HTML डिस्क्रिप्शन कन्वर्टर या फिर दूसरी चीज क्या होती है, HTML फॉर्म के अंदर चीज बताई भी कि नहीं बताई भी आप, कि HTML में क्या चीज कन्वर्ट करते हैं और कैसे करते हैं, बताइए कि नहीं बताई मैंने। वो नहीं बताई नहीं, लेकिन वो तो ऑनलाइन हो जाती है ना इंग्लिश में तो। मैं चलिए मैं बताता हूँ, और जो गौर से देखें। जी जी, सर वैसे अभी इसकी नीड तो नहीं है मेरे ख्याल से HTML इसकी में कन्वर्ट करने के अक्सर लिए। चीजों के अंदर जरूरत पड़ रही है, स्टिल पड़ रही है, अक्सर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स के ऊपर जरूरत पड़ रही है। होता ही था, मैं आपको समझा देता हूँ पहले। डिस्क्रिप्शन देखें जरा इस बंदे की, चलो इसकी निकाल लेते हैं। इसने तो खैर EBC किया हुआ है, इसने ब्रांड अप्रूव करवाया हुआ है अपना। अभी देखें, इसने यहाँ पर अलग फॉन्ट डाला हुआ है, कहाँ गया, इसने यहाँ पर अलग फॉन्ट डाला हुआ है लाइट सा, उसके बाद इसने नॉर्मल फॉन्ट डाला हुआ है, फिर इसने पॉइंट्स में डिस्कस किया हुआ है बातों को ऐसे, ये सारी की सारी। Amazon क्या कहते हैं, आप लेट सपोज मैं इसको पिक करता हूँ, पिक करने के बाद इस पे आके पेस्ट करता हूँ डिस्क्रिप्शन को अपने, तो बड़ा प्यारा लग रहा है इस तरह खांसी की, कि यार जब मैं ये अपलोड करूंगा तो यहाँ पर अपलोड करने के बाद इसी तरीके से शो होगा जैसे अभी शो हो रहा है।
ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएगा एक टाइम के ऊपर, आपने देखा होगा अक्सर कि अभी तक स्टिल कुछ प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन इकट्ठे जुड़ा हुआ नजर आ रहा होता है। मैंने लास्ट एक दो लेक्चर के अंदर दिखाया अभी तक डिस्क्रिप्शन सारा इकट्ठा जुड़ा हुआ होता है। तो अभी तक कुछ प्रोडक्ट्स का वही फीचर आ रहा है। अच्छा पहले सुन ले, फिर मैं चेंजिंग बता देता हूँ। अब मैं जब इसको यहाँ से अपलोड करूंगा तो ये होगा ये कि ये अभी तो पॉइंट्स में लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब अपलोड करूंगा तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मुझे अपना एक पैराग्राफ की फॉर्म में नजर आएगी। सारी की सारी लाइनें आपस में जुड़ी हुई होंगी, एक पैराग्राफ बना हुआ हो। तो हम क्या करते थे कि हम खोलते थे गूगल और यहाँ लिखते थे HTML डिस्क्रिप्शन कन्वर्टर। ठीक है, ये URL पढ़ ले, sellerapp.com, ये URL है, आपने इसे खोलना है। अच्छा, खोलने के बाद आपको ये यहाँ पर ऑप्शन देगा अपना लिखने का, एंटर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दे देता है। ठीक है, सिंपली अपने डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं है, आपने पेस्ट कर दिया, ऑल ओके। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पर मेरा दिल कर रहा है, ये क्या मसला है, ये चीज मैंने अगर बोल्ड करनी है, इसको यहाँ से बोल्ड कर दूंगा। ये लाइन मुझे अच्छी लग रही है, इसको इटैलिक में करना है, इटैलिक में कर दूंगा। यहाँ से मुझे अच्छा लगता है कि जी मैंने इसको पॉइंट्स में लिखना है, पॉइंट्स में कर दूंगा। तो कहने का मकसद है जैसे मैं यहाँ चेंजिंग करता रहूंगा, यहाँ ऑटोमेटिकली होती रहेगी, ये HTML के अंदर आती जा रही है। मैंने क्या करना है, इस पूरे HTML को कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ से कॉपी हो जाएगी, मैंने इसको लाके पेस्ट करना है ऐसे। मैंने वो पेस्ट नहीं करना। जब मैं इसको पेस्ट करूंगा तो Amazon का लॉगरिथम ये कहता था कि आप अगर पॉइंट्स की फॉर्म में काम करें तो HTML में अगर आप अपलोड करेंगे तो पॉइंट्स में ही वो अपलोड नजर आएगा आपको, वो आपको कोई पैराग्राफ में नजर नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अभी ये क्या फीचर आया था, कुछ लोग कह रहे थे और एक दो डॉक्यूमेंट्रीज में भी लिखा हुआ था कि अब ये जरूरत नहीं रहेगी कि आप HTML में कन्वर्ट करें, आप सिंपली जस्ट टाइप करें, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जैसे मर्जी लिखा हो वैसे ही अपलोड होगा, कोई वो पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं आएगा। बट काफी लोगों ने ट्राई करके देखा था, उनका स्टिल पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर आ रहा था, तभी फिर अभी तक हम लोग सब जो है URL के अंदर और सॉरी HTML के अंदर काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन क्लियर हो गया। देखिए लिखे की प्रोडक्ट फीचर्स, ये क्या चीज है, कोई बंदा बताए मुझे, व्हाट इज की प्रोडक्ट फीचर? सर फीचर्स हमें देने होते हैं ना कि प्रोडक्ट के कितने मतलब ये लाइक बुलेट पॉइंट्स होंगे। एग्जैक्टली, मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए थे। लेट्स सपोज मैं पहला बुलेट पॉइंट कॉपी करूंगा, ये देखें, कॉपी किया, यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, सेम दूसरा किया, लाकर पेस्ट कर दिया, सेम तीसरा ऐड मोर किया, पेस्ट कर दिया, चौथा किया, पेस्ट कर दिया। इस तरीके से आपने 5 बुलेट पॉइंट्स पूरे यहाँ पर करने हैं। अब 5वें के बाद वो आपको ऐड मोर का ऑप्शन नहीं दे रहा, वो आपको रिमूव का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपने 5 के 5 पूरे लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज पे जाते हैं, कीवर्ड्स के ऊपर। सर कीवर्ड्स होता है सर्च टर्म, बैकएंड। मैंने आपको कहा था कि कुछ कीवर्ड्स आप ऐसे लिख सकते हैं जो कि किसी को नजर नहीं आते सिवाय आपके। तो आपके पास जितनी मर्जी लिस्ट पड़ी हुई है कीवर्ड्स की, यहाँ पे कोई लिमिट भी होती है, मेरे ख्याल 250 की समहाउ लिमिट होती है। जितने मर्जी आपके पास कीवर्ड्स है जो कि रेलेवेंट है, वो आप यहाँ पर ऐड करें। मेरी प्रोडक्ट थी शेफ नाइफ, में यहाँ पर स्पून ऐड कर देता हूँ, किचन ऐड कर देता हूँ, कुछ भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पर मैं। अच्छा, मुझे लाजमी नहीं है कि मैं मतलब मैं कोई बनाता हूँ, आइसक्रीम स्कूप लिखता हूँ, आइसक्रीम स्कूप। ठीक है, लाजमी नहीं है कि अगर कोई बंदा मुझे सर्च करेगा आइसक्रीम स्कूप तो ही मेरी ये शेफ नाइफ प्रोडक्ट सर्च होगी, तब भी होगी। अगर कोई बंदा सर्च करता है स्पून स्कूप, तभी वो यहाँ से स्पून उठाएगा, इधर से स्कूप उठाएगा। अगर कोई बंदा सर्च करता है किचन स्कूप के नाम से, यहाँ से किचन उठाएगा, यहाँ से स्कूप उठाएगा। तो आप में कोई जरूरत नहीं है कोई कॉमा शोमा डालने की, जस्ट एक स्पेस डालें और अगला वर्ड लिख दे। ठीक है, कुछ भी लिख दे, फिर स्पेस डालें, अगला वर्ड लिख दे, फिर स्पेस, कुछ भी अगला वर्ड। यहाँ पर कोई कॉमा शोमा ऐड करने की कोई जरूरत ऐसा नहीं पड़ती हम लोगों को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और कोई काम भी नहीं है। अच्छा, सर्च टर्म हमने पूरा ऐड कर दिया। उसके बाद हम जाते हैं मोर डिटेल्स के ऊपर।
मोर डिटेल्स के अंदर पूरे के अंदर कोई इतनी जरूरत नहीं है किसी भी चीज को फिलअप करने की, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज फिलअप करते हैं हम लोग, वो क्या है, प्रोडक्ट डायमेंशन। याद है हमने वाइटल इन्फो में फिल किया था पैकेज डायमेंशन, यहाँ पर हम प्रोडक्ट डायमेंशन फाइंड करने लगे। तो हमने ये भी सप्लायर से पूछना है, ये तो हमें खैर पता होता है कि हम कितने विड्थ और कितनी लेंथ में प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, तो यहाँ से हमने उसकी लेंथ विड्थ हाइट डालनी होती है, इन सेंटीमीटर जितने के अंदर भी आपने काम करना है वो डालना होता है, एंड दैट्स इट। और यहाँ पर आने के बाद बाकी किसी चीज को कोई हाथ नहीं लगाना, सेव एंड फिनिश कर देना होता है। ठीक है, जस्ट इतना सा काम है। और अब मैं सारे को जरा रिमूव कर दूं क्योंकि ये अभी नया नया सेलर सेंटर है, तो मसला ही ना खड़ा हुआ वो इसके साथ। ठीक है, आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं साथ साथ रिमूव करते रहता हूँ, किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछते रहे। हम एक प्रोडक्ट को 2 कैटेगरी में लिस्ट करवा सकते हैं एसईओ पर्पस के लिहाज से। एक प्रोडक्ट तो 2 कैटेगरीज में लिस्ट करवा सकते हैं, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया विकास भी। एक प्रोडक्ट को 2 कैटेगरीज में, मुझे आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, आप थोड़ा डिटेल पूछे, मुझे शायद समझ आए, फिर मैं आपको आंसर करूं। होम एंड किचन के अंदर सब कैटेगरीज काफी सारी आ रही थी ना, हाँ हाँ, तो एक तो हमने लिस्ट यहाँ करवा दी है, अच्छा आप भी कह रहे और दूसरी हैं कैटेगरी के अंदर चले जाए गलती से या कुछ भी हो जाए। जी जी कोई मसला नहीं, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि आपकी जो कैटेगरी आप उसी को फिलअप करें, और वो देखने का तरीका क्या है कि आपका कंपेटिटर किस कैटेगरी में बेच रहा है। ठीक है, और कोई चक्कर नहीं है, बाकी आप किसी भी कैटेगरी में भेज दें, लेकिन फिर ये वो सेल्स का फिर इशू आ जाता है कि आपने किचन एंड डाइनिंग का किया हुआ था जो आपके कंपेटिटर का था, बाद में आप देखते हैं कि जी कि आपने जिसमें किया है आपने तो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के अंदर किया हुआ है। ठीक है, अक्सर प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं वसीम भाई, जब आप जंगल स्काउट भी रन करते होंगे तो वहां पर आपको अक्सर प्रोडक्ट्स दो डिफरेंट कैटेगरीज में नजर भी आती होंगी। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होते हैं जो कि होम एंड किचन में भी यूज होती है, ठीक है, और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स या गार्डन एंड आउटडोर्स के अंदर भी यूज होती है। जैसे कि मैं अगर बात करूं सीजर्स की, तो अगर सीजर्स बाहर गार्डन के कामों में भी यूज हो जाती हैं, घर के कामों में भी हो जाती हैं, तो ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं। लेकिन आपने कंपेटिटर को देखना है कि वो किस कैटेगरी में बेच रहा है। ठीक है, वहां से आइडिया लेके आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? किसी को कोई? ये सेलर सेंट्रल अकाउंट है, तो वो आप अभी बनाना सिखाएंगे या फिर नेक्स्ट वीक? नहीं नहीं, मैं आपको ना वीडियो लिंक भेजूंगा एक, उसको आप लोगों ने देखना है वीडियो लिंक देख के। ठीक है, आसान सी चीज है, उसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ आपको एक ईमेल बनानी है, ईमेल आप जितनी मर्जी बनाते रहें, कोई मसला नहीं अच्छा ये बताएं है। कि उसके मैंने एक ऊपर वीडियो सेलर देखी सेंटर थी, अपना इंडिया उसमें का वीपीएन बनाकर लगानी छोड़ है दें। क्या? क्या कह रहे हैं? ये बताएं कि वीपीएन लगाकर बनाऊं अकाउंट नहीं और नहीं वीपीएन लगा के नहीं यूज करें? नहीं नहीं नहीं, आपको वीडियो भी लिंक भेज दूंगा ना, पहले मुझे आप ये चीज कंफर्मेशन दीजिएगा 1-2 दिनों तक कि आप लोगों को समझ आ गई है। मैं आपको ट्यूसडे को वीडियो सेंड करूंगा, ठीक है, ताकि 1-2 दिन ये भी दिमाग में थोड़ा सा बैठे ये है क्या। ट्यूसडे को वीडियो सेंड करूंगा, ट्यूसडे को सब लोगों ने बनाना है अकाउंट, और जुम्मे तक उसको अच्छे खासे तरीके से खा जाना है आप लोगों ने। फिर हम हफ्ते इतवार को जब सेशन लेंगे तो काफी आपको नोहा होगी इन चीजों की। ठीक है, और कोई इसके अंदर इतनी बड़ी चीज नहीं है। और किसी को क्वेश्चन हो? चले, किसी को क्वेश्चन कोई नहीं है? एंड कर दूं फिर मैं इसे? चले ठीक है, फिर मैं वीडियो एंड करता हूँ और आप लोगों को थोड़ी देर के अंदर वीडियो अपलोड करके मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन स्टिल भी रहता है तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके जी, ओके,